हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी। जो रोज़ कहानी का सारांश है वह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आज हम रोज़ हिंदी सारांश का करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 5 नंबर के। और यह काफ़ी ज़्यादा बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बिल्कुल अपने हाथ से लिखे हुए हैं कहानी की तरह। दोस्तों, यह ज़्यादा याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और यह आसानी पूर्वक याद हो जाएगा और हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर बिल्कुल आसानी तरह से मिल जाएगा। आप लोग अगर ऐसा लिख के आ जाएंगे तो प्रश्न देख लेते हैं। रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है और यह डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल पूछ देता है और 2026 में यह 100% पूछेगा। तो आप लोग इसे कॉपी पे लिख कर अच्छा से फेयर बनाना है ताकि आप लोग को याद आसानी से हो सके। अगर अच्छा नोट्स रहता है तो याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होता है। बिल्कुल जैसे लिखा गया वैसे ही लिख लो, एक प्रकार का तुम्हारा नोट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणा महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अय्यर की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। आप लोग के बोर्ड परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि रोज किसकी कहानी है। तो आप लोग कहिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अय्यर, यानी कि पूरा नाम इनका अय्यर जी है। और यह एक चर्चित कहानी है। कैसी कहानी है? चर्चित। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जो कि काफी ज्यादा 1 नंबरिया में पूछे जाते हैं। आगे है हमारा, प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। इस कहानी में संबंध के बारे में बताया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, लेखक के दूर के रिश्ते की बहन का क्या नाम था? तो मालती था, जिसे सखी कहना उचित था, यानी कि वो एक प्रकार के दोस्त थे, मित्र थे। से मिलने 18 मोल पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था, यानी कि वो बचपन में एक साथ खेलते थे, पीटते थे और पढ़ते थे। उनका बचपन एक साथ बीता था। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में एक विचित्र स्वभाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की। जो मालती है उसका आज शादी हो गया है और लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में एक विचित्र स्वभाव है, मानो वो कुछ छुपा रही हो और भीतरे भीतरे कुछ चेष्टा कर रही है। किसी बीती हुई बात को याद करने के, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने के, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनः जीवित करने की, यानी कि कुछ अपने मन में चेष्टा करती है कि बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनः जीवित करने की यह चेष्टा कर रही है। करने की मालती रोज कलहू की बैल की तरह अपने को व्यस्त रखती है। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना,
इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट जाता है। जो मालती है उसका पूरा दिन घर में एक तो काम करना होता है और बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, उसका पूरा जीवन यानी कि 24 घंटा उसका इसी में सिमट जाता है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति के से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। यानी कि एक ग्रामीण जीवन में स्त्री की भूमिका के बारे में मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं और एक ग्रामीण जीवन में महिलाओं के बारे में बताए हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में अकेले भी काटना होता है। जो उसका पति डॉक्टर है, यह भी पूछ सकता है कि मालती के पति पेशे से क्या थे। तो मालती के पति बाबू पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और इसके पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। क्या था? लक्ष्मण। और इसके पुत्र का क्या नाम था? तो टिट्टी था। इसके पुत्र का क्या नाम था? टिट्टी। यानी कि यह भी पूछेगा बाबू कि मालती के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण। मालती के पुत्र का नाम टिट्टी। मालती के पति पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर। अब लोग इसे याद करते चलेंगे। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता था और रोता रहता था। यानी कि उसका बीमार जो पुत्र था हमेशा सोता रहता था और रोता रहता था। मालती उसकी देखभाल करते हुए सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। यानी कि मालती रोज उसकी देखभाल करते हैं और घर के काम करने में रात 11 बजे तक अपने को व्यस्त रखती है, यानी कि काम करते रहती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यत्र वत्र चल रहा है। उसका जीवन जो है उब गया है, घर के काम और बच्चे की देखभाल के करते उसका जीवन क्या हो गया? उब गया है और उदासी के बीच यत्र यत्र चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने दुख का भार ढोने में ही धुल रही है। यानी कि वो अपने दुख का भार ढोने में धुल रही है। कहानी आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, ज्यादा अब बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से 1-2 वाली रीडिंग डाल के पढ़िएगा तो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा और आपका 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए, ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते और भी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लाइन है हमारा, अतः इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचार के रूप में पैदा होता है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। रोज हम लोग एक एक सारांश आपके सामने लाएंगे और आप रोज एक एक सारांश याद कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको ही पढ़ना है और जितना आपका अच्छा नोट्स रहेगा उतना तैयारी आपका बहुत बेटर रहेगा और आपका रिजल्ट 400 प्लस से कोई नहीं रोकेगा। शुरू से आप लोग 2026 की तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर करते हुए वीडियो करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।